देखो, सूर्य को अगर हम आत्मकारक प्राशरी में मानते हैं, तो अगर जेमिनी में भी सूर्य आत्मकारक बन जाए आपका, यानी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट बन जाए, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य की पर्सनैलिटी की बहुत सारी झलक मिल जाएंगी। और जिस हाउस में सूर्य जाएगा, उसकी आत्मा समझ लो उस हाउस में चलेगी। सूर्य को हम प्लानिटरी सिस्टम में किंग ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम मानते हैं। मतलब सारे प्लैनेट्स में राजा प्लैनेट जो है वो सूर्य है आपका। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, पावर, ये सब चीजों पे इस व्यक्ति का बड़ा फोकस रहता है। डिटरमिन्ड माइंड सेट होता है और गोल ओरिएंटेड व्यक्ति की अप्रोच होती है। अब किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य आत्मकारक है तो उसमें अथॉरिटी होगी और कहीं ना कहीं डोमिनेंस सामने वाले को करने की क्षमता रखता है वो। और कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे पूरी ताकत लगाने वाली पर्सनैलिटी बन जाता है। कुछ जनरल ट्रेड बताता हूं आपको कि सूर्य अगर आपका आत्मकारक है तो क्या होगा। नेचुरली बॉर्न लीडरशिप होगी। ऐसे व्यक्ति के पास जो लीडरशिप की क्वालिटी होगी ना, बड़ी ही नेचुरल होगी, स्वाभाविक रूप से ही वो, मतलब समझ लो बॉर्न लीडर है। उसके व्यक्तित्व में एक करिश्मा होगा सबको अपनी तरफ घुमाने वाला। कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा होगा। कॉन्फिडेंस और की कोई कमी नहीं है। एम्बिशियस होगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है। सूर्य की पर्सनालिटी का मतलब एम्बिशन बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं। ड्यूटी बाउंड पर्सनालिटी होती है। सूर्य समय पे उगता है और समय पे डूबता है। उसको हर काम, सूर्य से रिलेटेड व्यक्ति को हर काम समय को देख के बिल्कुल परफेक्टली चाहिए। मतलब उस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो तो उसकी पंक्चुअलिटी पे कभी शक मत करना। डिटरमिन्ड एंड फोकस्ड होता है। जो सोच लिया वो करके आएगा। फोकस का मतलब जो लक्ष्य है उसके उसको साधने में वो पूरा तत्पर रहता है। इंडिपेंडेंट माइंड है, आप उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। अपनी चीजें सूर्य पे थोप नहीं सकते। सूर्य वाले व्यक्ति आप पे कुछ भी थोप ले, क्योंकि सूर्य वाला व्यक्ति ना, उसकी पर्सनैलिटी में एक बात तो समझ लो, उसको पता है जो मैं काम करने जा रहा हूं मेरे से परफेक्टली कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे नहीं मैंने उसको लीडर बोला, उसमें लीडरशिप की सारी क्वालिटीज है। अब कुछ मैं आपको इसकी जनरल बातें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कुछ पॉइंट्स भी बताता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। देखो, इसके जो सूर्य से कनेक्टेड आत्मकारक जब भी बनता है, सूर्य आपका आत्मकारक बनता है, नेचुरल लीडरशिप होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत टॉप पे जाने वाली है। ऐसे व्यक्ति को तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलावट नहीं कर सकते। हाई मॉरल्स होते हैं ऐसे व्यक्ति के। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर छोटी छोटी बातों में इधर उधर फिसल जाएगा। गोल ओरिएंटेड चलने वाला है, एम्बिशियस व्यक्ति है वो। क्रिस्मेटिक और इन्फ्लुएंसर, मतलब लाखों की भीड़ को संबोधित भी कर लेगा और उन पे अपनी छाप भी छोड़ के जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, मतलब जो सोच लिया वो तो करना है, पीछे तो हटना नहीं है। अभी रतन रतन टाटा को देख लो। रतन टाटा ने बोला कि मैं पहले लक्ष्य साधता हूं, फिर उसको कैसे पूरा करना है उसकी बाद में प्लानिंग करता हूं। और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे, लोग शुरू में हंसे थे, लेकिन बाद में रतन टाटा ने उनको प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ चैलेंजेस भी लाइफ में रहते हैं। ईगो बहुत बड़ा चैलेंज है। ईगो बहुत है, आप उसके साथ, उसके प्राइड के साथ खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप उसको काउंटर करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति में से तू मैं की पूरी संभावना बन जाती है। अथॉरिटेटिव टेंडेंसी इस व्यक्ति में कूट कूट के भरी होती है। मतलब अथॉरिटी के पीछे व्यक्ति पागल होता है। स्ट्रगल एंड, मतलब अगर डिले हो गई तो बिखर भी सकता है। इसलिए उसकी पर्सनैलिटी की वीकनेस को समझ के उसका साथ देने की कोशिश करना, अगर आप उसके साथी हो तो। अब उसके लिए क्रिटिसिज्म को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं। इवन रतन टाटा भी क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर पाए थे। कहीं ना कहीं उनके भी मैनेजमेंट से थोड़ी अनबन रही थी टफ डेज में। और चूंकि सूर्य से ओरिएंटेड व्यक्ति लोनलीनेस बहुत फील करता है, ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है उनकी लाइफ के अंदर। दोस्तों, अब बात करता हूँ अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने वाली है। सूर्य का मतलब डिसीजन मेकिंग, और आपकी सेल्फ एस्टीम बड़ी जबरदस्त जाने वाली है। सक्सेस आपको मिलनी तय है। इवन लेडीज के चार्ट में भी सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा, वो औरत आदमियों जैसा बिहेव करेगी और आदमी जैसे अथॉरिटी को कमांड करने की क्षमता रखती है। पंचम भाव में अगर सूर्य हुआ तो आपको टीचर और मेंटर वाली नेचुरल एबिलिटी देगा। फिफ्थ हाउस हमारा टीचिंग का है। स्ट्रॉन्ग विल पावर देगा, क्योंकि देखो हमारी सोच का भी है फिफ्थ हाउस, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इंटेलिजेंस आप में अंदर कूट कूट के भरी होगी। सेवंथ हाउस में होगी तो डोमिनेंस करने की कोशिश करोगे और अथॉरिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सेवंथ हाउस का सूर्य भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी देता है, क्योंकि लगन से संबंध बना रहा है। लगन में वो नेचुरल जोडियक में एक नंबर एरीज राशि है, सप्तम में, बेशक वो नीच का है, लेकिन उच्च में लगन को देख रहा है, तो अथॉरिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी और आपके हाई एक्सपेक्टेशन होंगी अपने पार्टनर से, क्योंकि सेवंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का भी है और मैरिज स्पाउस का भी है। नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य होगा तो आपकी फिलोसफिकल थिंकिंग रहेगी, स्पिरिचुअलिटी रहेगी। नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअल का है और धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ के आप ऐसा व्यक्ति रहता है और सही गलत का उसको पता होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है। तो आपके अंदर धर्म नाम का एक पहचान बहुत अच्छी सशक्त मौजूद रहेगी। टेंथ हाउस में एक राजयोग समान सूर्य देता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, राजा समान बिहेवियर रहेगा, राजा जैसी अथॉरिटी आएगी, पॉलिटिकल सक्सेस देगा, एक अच्छी पॉलिटिक्स में एक अच्छी पोस्ट देगा, गवर्नमेंट से क्योंकि टेंथ हाउस गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट से आप वेल कनेक्टेड रहोगे और लीडरशिप रोल आपको मिलना तय है। मतलब अब मैं उन हाउसेस की बात करता हूं। सपोज आपका सूर्य लियो में बैठा हुआ है, आपके अंदर सुप्रीम कॉन्फिडेंस होने वाला है। अगर आपका एरीज में है, आप एक्शन और देखो, एरीज कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस है और सूर्य यहां उच्च का होता है, आपकी एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगी। मतलब आप कहीं से भी लेथर्जिक नहीं होंगे। अगर लिब्रा में है तो यहां थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, यहां सूर्य नीच का होता है, कई फोर्सेस आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई चैलेंजेस रहेंगे यहाँ पर आपकी, इवन आइडेंटिटी क्राइसिस भी रहेगा। सूर्य आपकी पहचान है दोस्तों, सूर्य अगर नीच का है आपकी पहचान को ही खतरा आ गया। और अगर पाइसिस में है तो स्पिरिचुअल होगा, लीडरशिप होगी, अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे, ट्रैवल इंडस्ट्री या टूरिज्म से भी आपका संबंध रह सकता है, और डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ही करेक्ट रहेगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारी हाईएस्ट लर्निंग का भी है। अब बात करता हूं कि सूर्य सूर्य की एनर्जी को आपने कैरियर में किस तरह से यूज करना है। बस अगर प्रोफेशनल कैरियर में सूर्य को यूज करना है, बेस्ट सूटेड फॉर लॉ फील्ड, लीडरशिप फील्ड, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिकल जॉब, बिजनेस, इवन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा फिट रोल है, क्योंकि आर्मी से भी व्यक्ति जब जुड़ेगा उसके अंदर एक्शन भरा होता है। सूर्य फुल ऑफ एक्शन है, सूर्य एक एनर्जी का प्लैनेट है और आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट, आपको कोई भी प्लानिंग पार्ट वाली पोस्ट आपको बहुत ज्यादा यहां सूट करने वाली है। अब बताता हूँ रिलेशनशिप एंड मैरिजेस। अब यहाँ पे सूर्य का क्या रोल है। अगर देखो आपका आत्मकारक सूर्य है तो आपके पार्टनर को आपकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य वाला व्यक्ति बहुत ही डोमिनेंट करेक्टर होता है और उसके अंदर ईगो के चैलेंजेस रहते हैं। तो आपको आपको दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए ईगो आपके अंदर आ सकती है, उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको जो म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग है उसमें भी थोड़ी इश्यू रहेंगे, क्योंकि सूर्य ओरिएंटेड व्यक्ति अपने आप ही वन साइडेड डिसीजन लेने के लिए कमांड रखता है और होते भी सही है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, ऐसा बहुत ही मुश्किल पाया जाता है। आपको अपने एल्डर्स और मेंटर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये आपकी रिलेशनशिप में एक चैलेंजेस रहेंगे। दोस्तों कंक्लूजन के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, सूर्य अगर आपका आत्म कारक है तो आप में एक लीडर हो, इंस्पायर पर्सनैलिटी रहोगे, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल भी रहोगे। मतलब आपकी जो डोमिनेंस है वो सामने वाले को पता लग जाएगी। आपके अंदर ट्रू पोटेंशियल है कुछ बनने का। अगर आपके जिंदगी में आपको साथ अच्छा मिला, राइट डिसीजन लिए,
तो सूर्य एज ए आत्म कारक आपको जीवन के सबसे ऊंचाई वाले लेवल तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सक्सेसफुल व्यक्ति के किरदार में सूर्य का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। दोस्तों, यह आत्म कारक सीरीज का पहला वीडियो था प्लैनेट को लेके। सारे प्लैनेट को लेके आऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।